हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक एंड वेलकम टू दिस सेशन। तो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया, और इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं द लिमिटेशंस ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, क्या है भैया ये टॉपिक? इस टॉपिक का मतलब ये है कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की क्या क्या रुकावटें थी, और वो सारी रुकावटें हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। और एक बार में समझ ना आए तो दूसरी बार देखिए, दूसरी बार में समझ ना आए तो तीसरी बार देखिए, पर देखिए जरूर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो नॉट ऑल सोशल ग्रुप्स वर मूव्ड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज। हर कोई सोशल ग्रुप स्वराज के कॉन्सेप्ट से मूव नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि कांग्रेस हैड इग्नोर्ड दलित्स एंड डिप्रेस्ड क्लास। क्योंकि कांग्रेस दलित्स को और डिप्रेस्ड क्लास के पीपल्स को इग्नोर करके चल रही थी। वो इसलिए चल रही थी क्योंकि कांग्रेस को डर था, कांग्रेस को डर था कि वो कंजर्वेटिव हाई क्लास हिंदू को ऑफेंड ना कर जाए। क्योंकि जो कंजर्वेटिव हाई क्लास हिंदू थे वो बहुत ही रिच थे, बहुत ही अमीर थे, तो उनसे ही तो कांग्रेस को रिवेन्यू मिलता था, फंड्स मिलते थे। तो इसीलिए वो कंजर्वेटिव हाई क्लास हिंदू को ऑफेंड नहीं करना चाहती थी। तो इसीलिए उन्होंने दलित्स और डिप्रेस्ड क्लास के पीपल्स को इग्नोर कर दिया, उनकी डिमांड्स को इग्नोर करने लगी। ठीक है, वन सच ग्रुप वॉज अनटचेबल्स, और उनमें से एक ग्रुप था अनटचेबल्स। बट महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड दैट स्वराज वुड नॉट कम फॉर 100 years if untouchability was not eliminated। बट महात्मा गांधी ने तो ये डिक्लेयर कर दिया कि हमको आज़ादी नहीं मिलेगी, हमको 100 साल तक आज़ादी नहीं मिलेगी जब तक हम अनटचेबिलिटी को एलिमिनेट नहीं कर दे। ठीक है, तो ही कॉल्ड अनटचेबल्स एज ए हरिजन और द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। तो महात्मा गांधी ने अनटचेबल्स को एक नाम दिया, हरिजन और द चिल्ड्रंस ऑफ गॉड। ठीक है, बट आज के जमाने में कौन अनटचेबल्स कौन अनटचेबल्स कोई मायने नहीं रखता। हम तो एक साथ खाते हैं, एक साथ उठते हैं और एक साथ बैठते भी हैं, और सबसे हम हाथ मिलाकर रखते हैं। सॉरी, अब नहीं मिलाते हैं क्योंकि कोरोना काल चल रहा है। ठीक है, पहले मिलाते थे। तो फ्रॉम मिड 1920 कांग्रेस वॉज मोस्ट विजिबल एज ए हिंदू डोमिनेटिंग पार्टी। ठीक है, तो मिड 1920 तक क्या था कि कांग्रेस में हिंदू डोमिनेटिंग पार्टी थी, हिंदू ही हिंदू भरे पड़े थे उस पार्टी में। ठीक है, सो मुस्लिम स्टार्टेड कीपिंग अवे। तो मुस्लिम को अलग महसूस होने लगा, मुस्लिम्स को। ठीक है, सो मोहम्मद अली जिन्ना डिमांडेड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम एज ही फियर्ड दैट द कल्चर एंड आइडेंटिटी ऑफ माइनॉरिटी वुड बी लॉस्ट। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने ये डिमांड रखी कि उन्होंने मुस्लिम के लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, यानी एक सेपरेट देश चाहिए मुस्लिम्स के लिए। ठीक है, क्योंकि उन्हें डर था कि वो माइनॉरिटी में है, इसीलिए उनका जो कल्चर है और आइडेंटिटी है वो लॉस्ट ना हो जाए। ठीक है, उन्हें ये डर था, तो इसीलिए उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम के लिए डिमांड कर दी। ठीक है, तो भैया मुस्लिम लीग इस्टेब्लिश्ड हो गया। मुस्लिम लीग इस्टेब्लिश्ड हो गया 1920 में, एंड इट स्लोड डाउन द यूनाइटेड स्ट्रगल। बट इसने जो यूनाइटेड स्ट्रगल था, अंग्रेजों के खिलाफ जो स्ट्रगल्स थे, उन्हें स्लो डाउन कर दिया, बहुत स्लो डाउन कर दिया। क्या नाम है? पूना पैक्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंसंट्रेशन लेवल हाई होना चाहिए। ठीक है, तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर वॉज नॉमिनेटेड एज ए लीडर ऑफ ऑप्रेस्ड क्लास फॉर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर नाम तो सुना होगा, तो इनको नॉमिनेट किया गया था लीडर ऑफ ऑप्रेस्ड क्लास फॉर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ठीक है,
देन ही क्लैश्ड विद गांधी जी, और गांधी जी के साथ इनकी मुलाकात हुई। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, गांधी जी से एक डिमांड रख दी। क्या डिमांड थी? डिमांड ये थी कि इन्हें सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए दलित्स के लिए, ओप्रेस्ड क्लास पीपल्स के लिए और दलित्स के लिए इन्हें एक सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। इन्होंने ये डिमांड रख दी। ठीक है, देन महात्मा गांधी जी बिगेन ए फास्ट अनटू डेथ। क्योंकि गांधी जी ने फास्टिंग इसलिए की क्योंकि गांधी जी मानते थे कि अगर सेपरेट इलेक्टोरेट दलित्स को दे दिया तो वो मूवमेंट को और हमारी आज़ादी की प्रोसेस को स्लो डाउन कर देगा, बहुत ज़्यादा स्लो डाउन कर देगा। ठीक है, तो इसीलिए गांधी जी फास्ट अनटू डेथ चले गए। ठीक है, तो आगे क्या हुआ कि अंबेडकर जी को गांधी जी की डिमांड एक्सेप्ट करनी ही पड़ी। अंबेडकर जी को गांधी जी की डिमांड एक्सेप्ट करनी ही पड़ी, और उसका रिजल्ट क्या निकला? उसका रिजल्ट निकला पूना पैक्ट ऑफ सितंबर 1932। ठीक है, और पूना पैक्ट में क्या था? पूना पैक्ट में यह था कि इट गेव द डिप्रेस्ड क्लास रिजर्व्ड सीट्स इन प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, दलित्स और डिप्रेस्ड क्लास के पीपल्स को एक रिजर्व्ड सीट्स मिलेगी। ठीक है, ये है पूना पैक्ट। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को बार बार रिवाइंड करके देखिएगा। ठीक है, ये है हमारे बहुत ही चहीते गांधी जी और BR अम्बेडकर। लिमिटेशंस ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट यहाँ पर समाप्त हो चुका है। ठीक है, और इसके बाद हमारा एक छोटा सा टॉपिक बचता है जिसका नाम है द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। क्या है द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग? बहुत ही छोटा टॉपिक है, बहुत ही इजी टॉपिक है। तो इस टॉपिक को समझने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है मेरे दिमाग में कि हाउ डिड द पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट कम्युनिटीज, डिफरेंट रिलीजन्स, different regions, different language groups develop a sense of collective belonging? ठीक है, इसका आंसर क्या हो सकता है? ठीक है, तो यही हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हमारे इंडिया में डिफरेंट तरह के लोग रहते हैं, डिफरेंट कम्युनिटीज के रहते हैं, डिफरेंट रिलीजन्स के रहते हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग रहते हैं, लेकिन सभी में सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग कैसे डेवलप हुआ? कैसे डेवलप हुआ कलेक्टिव बिलोंगिंग का सेंस? वही सब कुछ हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो कैसे डेवलप हुआ? फर्स्ट, यूनाइटेड स्ट्रगल्स। जो यूनाइटेड स्ट्रगल्स हुए, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट हुआ, इनकी वजह से सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग आया। सेकंड, जो कल्चरल प्रोसेस हुई थी जैसे हिस्ट्री, फिक्शन, सॉन्ग्स और पॉपुलर प्रिंट्स जो हमारे लिखे गए थे, इनकी वजह से, इन कल्चरल प्रोसेसेस की वजह से सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग भी आया। ठीक है, थर्ड ये है भारत माता का सिंबल। भारत माता का सिंबल। ठीक है, भारत माता जी का जो सिंबल था उससे सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग भी बहुत आया। और भारत माता का सिंबल किसने बनाया था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, इनका नाम आपको याद रखना है क्योंकि MCQs में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, भारत माता का सिंबल किसने बनाया था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय also wrote वंदे मातरम सॉन्ग in 1970। वंदे मातरम सॉन्ग, हमारा जो वंदे मातरम सॉन्ग है वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा ही लिखा गया था 1970 में। ठीक है, और इंडियन फोल्कलोर ऑल्सो मेड ए सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। जो इंडियन फोल्कलोर है, फोल्क सॉन्ग है, उनसे भी हमारा सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग आया। जैसे गांव में तरह तरह के पीपल्स जाके गाना सुनाते थे, गाना गाया करते थे, देशभक्ति के गाना गाया करते थे।
जैसे मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। ऐसे अभी तक आप सभी के रोंगटे खड़े हो गए होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से लोग घरों घरों में गांव गांव में जाकर गाने सुनाया करते थे और उनसे सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग आया था। ठीक है, तो ये है भारत माता का पिक्चर और ये है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की एक बेहतरीन तस्वीर। ठीक है, तो यहीं से हमारा चैप्टर द एंड। ठीक है, तो दोस्तों हमने नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर को फिनिश कर दिया, कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, अगर आपने इसके प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं और बहुत सारे पार्ट्स नहीं देखे हैं, प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे हैं, तो आप जाकर हमारी प्लेलिस्ट देखें। ठीक है, तो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट देखिए फ्रेंड्स। अगर आपको समझ में ना आए तो सेकंड टाइम देखिए, थर्ड टाइम देखिए, लेकिन देखिए जरूर। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेलिस्ट है। ठीक है, तो यहीं से हमारा जो चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया हिस्ट्री का चैप्टर 1 वो फिनिश द एंड हो चुका है। ठीक है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, यू कंप्लीट द चैप्टर। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, हिप हिप हुर्रे, मजा करना है, मस्ती करना है, ऐश करना है और इंजॉय करना है। ठीक है, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड स्टे मोटिवेटेड, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टे एट होम। ठीक है, एंड थैंक यू गाइस, थैंक यू।